दोस्तों शेयर बाजार में हजारों लाखों लोग डेली आते हैं और हजारों लाखों लोग डेली चले भी जाते हैं। आते तो वो इस इच्छा में है कि पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन नुकसान करते हैं और नुकसान करके शेयर बाजार से बाहर भी हो जाते हैं। वो एक छोटी सी गलती करते हैं। छोटी सी गलती क्या? वो शेयर बाजार से जल्द पैसा कमाने की इच्छा लेकर के आते हैं, वो जल्द अगर नहीं बन पाता है तो नुकसान लेकर के बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर बाजार से पैसा बनाना है तो आपको हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको मार्केट के अंदर बना रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इतनी आसानी से पैसा देती नहीं है और जिसको पैसा आसानी से देती है उसके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास समय है, पेशेंस है, तो आप बाजार से खूब पैसा बना सकते हैं। बाजार में पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदना है। हमने देखा यस बैंक का हाल क्या हुआ, हमने देखा बहुत सारे स्टॉक्स या बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनका नामो निशान भी आज दुनिया में नहीं बचा है। लेकिन हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है? जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 का सिंपली मतलब ये होता है हमारे देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, आप सीधा सीधा आप इसके अंदर पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। जब आप इसमें पैसा लगा के छोड़ देते हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और आपको ये जरूर बेनिफिट देगा, जरूर पैसा बनाकर देगा। अब हमारे पास जो निफ्टी 50 वाले जो तरीके हैं वो तो थोड़े पुराने हो गए। अब यहाँ पर जो नई जनरेशन आती है वो कहती है भाई कुछ नया लेकर के आओ, तो कुछ नया लेकर आए हैं। एक गुरु इंडेक्स आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका नाम है निफ्टी अल्फा 50, जो हमारे पास काफी समय से मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और इस इंडेक्स की खास बात यह है कि ये जब ये चलता है तो निफ्टी को बहुत जबरदस्त तरीके से पछाड़ देता है और जबरदस्त रिटर्न देता है। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो अभी चार्ट दिखाएंगे, कंपैरिजन दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर आप इस इंडेक्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो करोड़ों वाली जर्नी कैसे पूरी हो सकती है इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं और समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं ये जानने की निफ्टी अल्फा 50 होता क्या है, क्या कंपैरिजन है। थोड़ा सा कंपैरिजन में दिखा देता हूं इसका, ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके के रिटर्न दे रहा है। देखिए रिसेंटली अभी कोरोना काल में जब पहले लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो ठीक उसके पास मार्केट में एक गिरावट आई थी, जबरदस्त गिरावट आई थी। हम सभी इस बात से भली भांति जानते हैं जो 2-3 साल से मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ था, जो निफ्टी 50 है हमारा, वो गिर कर आ गया था 7,500 के आसपास। ठीक है जी, 7,500 पे, 7,500 रुपए का निफ्टी आ गया था। अब निफ्टी कितने का चल रहा है अगर आप ध्यान देंगे, अभी चल रहा है 17,000 के आसपास। ठीक है, तो अगर किसी ने यहां पर 2 साल पहले पैसा लगाया होता 7,500 पर, 8,000 पर, 9,000 पर, 10,000 पे, तो लगभग उनका पैसा 2 गुना हो गया था। ठीक है, डबल हो गया था, 2 साल में पैसा डबल। अगर किसी ने 7,500 रुपए में बाय लक लगा लिया था पैसा, तो यह पैसा बढ़ करके अगर मैं राउंड फिगर में मानूं तो 2.5x हो गया, लगभग 2.5 गुना हो गया। ठीक है, किसी ने 1 लाख रुपए अगर यहां लगाया होता तो उसका 1 लाख रुपए बढ़ करके 2.5 लाख रुपए हो जाता। ठीक, 2.5 गुना हो जाता। बड़ी सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर यही काम हमने करा होता निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स के अंदर, ये जो इंडेक्स है अगर इसमें हमने पैसा लगाया होता तो क्या होता, उसकी एक बार समझ लेते हैं। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो ये गिर करके आ गया था 8,500 पे। ठीक है, जो बॉटम बनाया था 8,500 का। ठीक है, बाय लक किसी ने 8,500 के आसपास ही पैसा लगा लिया होता। देखिए इतना आसान नहीं है मार्केट के बॉटम को पहचानना। कहने में तो बड़ा सिंपल है कि लगा लिया होता, लेकिन पता थोड़ी ना कि मार्केट इतना ही गिरेगा। ये सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल को लेकर के चले। 8,500 में अगर हमने निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स में पैसा लगा लिया होता तो ये क्या करता, ये दोस्तों बढ़ करके हो गया था लगभग 38,000 रुपीज के आसपास। मोटा मोटा हम बात करें तो 4.5 गुना, 4.5x। यानी यहां हमने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 2.5 गुना हो जाता, मतलब 2.5 लाख रुपए बन जाता। यहां हमने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 4.5 लाख रुपए बन जाता।
तो इसलिए दोस्तों मैंने थंबनेल में स्टार्टिंग में बोला है कि मिल गया निफ्टी 50 का गुरु इंडेक्स, यानी जो निफ्टी 50 को आसानी से बीट कर देता है। लेकिन जो आसानी से बीट करने वाली चीज है ना, इतना आसान भी नहीं होती। अब जरा समझिए होता क्या है। अब निफ्टी 50 में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है हाल ही के दिनों में। अगर हाल ही के दिनों में बात करें तो लगभग मोटा मोटा हम मान ले तो 18,500 से निफ्टी नीचे भी गिरा, और कहां तक गिरा, 15,000 के आसपास भी आ गया था। और अगर हम करंट की बात करें तो 17,000 पे चल रहा है, लगभग 10% गिर गया। ठीक है, 10% के आसपास अभी फिलहाल गिरावट दिखाई दे रहा है। लेकिन इन जनाब की बात करें, ये जनाब तो 38,000 रुपीज से 30,000 पर आ गए, यानी ये तो 20-30% गिर गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बढ़ता है तो बढ़ता भी निफ्टी से ज्यादा तेजी से है, लेकिन जब ये गिरता है तो गिरता भी निफ्टी से ज्यादा तेजी में है। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी मैथोलॉजी को समझेंगे, आप समझेंगे किस बिहाफ पर काम कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और आपको और मजा आएगा कि रियलिटी में इतनी सिंपल सी चीज पैसा बनाकर दे सकती है। तो किस बिहाफ पर ये भाई साहब काम कर रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं। अगर हम निफ्टी अल्फा की बात करें, अल्फा का सीधा मतलब होता है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स के बीच में एक डिफरेंस निकालना। बात अगर समझ में नहीं आई तो अभी समझा देते हैं। मान लेते हैं हमने पिछले 1 साल का एक डाटा निकाला। ठीक है, पिछले 1 साल का हमने एक डाटा निकाला और हमने एज्यूम करा कि पिछले 1 साल में निफ्टी 50 8% बढ़ा है। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, देखिए इसकी बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 8% बढ़ा है पिछले 1 साल में, और हमने कंपेयर कर लिया किसी एक स्टॉक को, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई बैंक, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, कोई भी हो सकता है। हमने उसको भी देखा भाई तू कितना बढ़ा। जब हमने उसको देखा 1 साल पहले तो हमें जो रिटर्न आया वो आया 15% का, यानी निफ्टी 50 तो यार 8% बढ़ा था, और मान लेते टीसीएस बढ़ गया 15%। ठीक है, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया दोस्तों 7% का। टीसीएस 7% ज्यादा बढ़ा है। टीसीएस निफ्टी से 7% ज्यादा बढ़ा है। ये जो 7% ज्यादा बढ़ा है इसी को हम कहते हैं अल्फा। ये दोस्तों हो गया अल्फा। अब ये अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लेते कोई स्टॉक 5% ही बढ़ा, तो यानी वो 3% कम बढ़ा निफ्टी से, तो उसका अल्फा हो गया -3%। इसका अल्फा हो गया +7%, यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले ये 7% ज्यादा बढ़ा। तो ये जो इंडेक्स है किस बिहाफ पर बना है? ये इंडेक्स दोस्तों इसी बिहाफ पर बना है कि जितने हाई अल्फा वाले स्टॉक्स है, टॉप 50 स्टॉक्स इसके अंदर आ जाएंगे, और वो टॉप 50 स्टॉक जब इसके अंदर आ जाएंगे तो वो सारे स्टॉक्स क्या काम कर रहे हैं? वो निफ्टी के रिटर्न से ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। इसलिए जब ये भागते हैं तो इतनी तेजी से भागते हैं कि निफ्टी को पीछे छोड़ देते हैं। अल्फा का इस्तेमाल सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ इंडेक्स ही नहीं कर रहा, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर भी अल्फा का इस्तेमाल करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ये जज करने के लिए कि उनका जो स्टॉक है वो क्या इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा। सिंपल सी चीज है। मुझे उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अल्फा इंडेक्स क्या काम कर रहा है। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स 50 ऐसे स्टॉक ढूंढेगा जो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, और वो अपने उसके अंदर सम्मिलित कर लेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, वो एवरी 3 मंथ्स यानी हर 3 महीने में अपने इंडेक्स को, जो उसने इंडेक्स बनाया है या जो पोर्टफोलियो है, कुछ भी मान लीजिए, उसको चेक करेगा, उसको रिव्यू करेगा, और जो स्टॉक बाहर करने वाला होगा उसको बाहर कर देगा, और जो स्टॉक एंटर करने वाला होगा उसको एंटर कर देगा, जिसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग, उसको रीबैलेंस कर देगा। और इस तरीके से दोस्तों ये अल्फा 50 इंडेक्स काम करता है। उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छे से समझा पाया हूं आपको ये सारी चीजें कि अल्फा होता क्या है। अब यही दोस्तों काम अगर हम करते हैं तो डिफरेंस आ जाता है बड़ा। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो पुराना हम रिकॉर्ड देखें तो ये 14 से लेकर 14 से लेकर के 15% तक का CAGR दे देता है। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर पैसा लगा दिया लंबे समय के लिए तो इतना प्रतिशत रिटर्न दे रहा है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये 19-20% के आसपास का रिटर्न दे देता है। 19% से 20% तक का रिटर्न दे देता है। हम यहां बात करें करोड़पति होने की
थंबनेल में डाला था भाई अब ऐसा करोगे तो करोड़पति बन जाओगे, अब ऐसा करोगे तो करोड़पति कैसे बन जाओगे, जरा समझ लेते हैं। रिटर्न आपने समझ लिया, इतना 4-5% का डिफरेंस आता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब ये गिरता है तो गिरता भी तेजी से है। तो ये वही लोग इसमें काम कर सकते हैं जो हाई रिस्क टेकर है, जो हाई रिस्क टेकर है वो इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब एक बार हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स की, और फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है इसकी भी बात कर लेंगे। तो फिलहाल एक बार हम एक SIP कैलकुलेटर पे जाते हैं। तो ET मनी का एक SIP कैलकुलेटर है, इसको एक बार यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि भाई 2000 रुपये आप हर महीना लगा रहे हो, ठीक है, और आप निफ्टी अल्फा 50 खरीद लेते हो हर महीने, ठीक है। 2000 रुपये आपने हर महीना लगाए, और मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ 20 ईयर्स, ठीक है, 20 साल के लिए आप लगातार यही काम करते हो, 2000 रुपये हर महीना लगाते हो 20 साल के लिए। इसमें मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19% का, ठीक है, अल्फा के हिसाब से। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19% का रिटर्न हमें लंबे समय में ये दे दे किसी तरीके से। जब ये 19% का हमने रिटर्न की बात करी, तो अगर आप यहां पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा आपने अगले 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, जो आपने अपना पैसा लगाया वो लगाया 4,80,000 रुपये, मोटा मोटा 5 लाख रुपए, और स्टॉक मार्केट ने आपको दिया लगभग 50 लाख रुपए, टोटल मिलाकर हो गया लगभग 54-55 लाख रुपए आपकी वैल्यू बन गई। इतना पैसा दोस्तों आपका बन जाता है। कितने पैसे से? सिर्फ 2000 रुपये से। आज के समय में एक स्कूल की, नॉर्मल स्कूल की जो एक बच्चे की फीस है ना, वो भी 2-2.5 हजार रुपये, एक नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली के हिसाब से, ठीक है ना। तो दिल्ली के हिसाब से इतनी फीस चली जाती है। हम किसी पार्टी में चले जाते हैं, कुछ गेट टूगेदर कर लेते हैं, तो अगर हम दोस्तों किसी पार्टी में चले जाए, कोई सेलिब्रेशन में चले जाए, वहां भी इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। किसी को ट्रीट देना हो तो भी इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है 2000 रुपये लगाना, और 2000 रुपये अगले 20 साल तक लगा रहे हो, पैसा बढ़ाया भी नहीं है भाई, आगे आने वाले 20 साल में 2000 की वैल्यू भी कुछ नहीं रहनी। तो ये इतना पैसा आपका बन जाता है जो आपके लिए एक सम्मानित रकम है। सम्मानित रकम का मतलब है कि आप थोड़े से बेसिक नीड, अपने जो नॉर्मल खर्चे है, ग्रोसरी के या घर के जो बेसिक खर्चे होते हैं, उसकी नीड आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इसको 25 साल तक कर जाए, किसी तरीके से, देखिए बहुत बड़ी होती है ये जो टाइम ड्यूरेशन है, फिर भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई 25 साल तक हम ले गए किसी तरीके से, तो क्या होगा। अब देखिए आपके टोटल इन्वेस्टेड कितने थे? 6 लाख, गेन आ गया 1.36 करोड़, 1,40,00,000 रुपए बनेंगे। सिर्फ 5 साल का फर्क है ये। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको आइंस्टाइन कहते हैं दुनिया का 8वां अजूबा। अब एक एज्यूम और कर लेते हैं भाई, किसी तरीके से मान लेते हैं इसको आप 30 साल तक ले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 30 साल तक लेकर जाए, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि अगर कोई 30 साल तक ले जाए इस इन्वेस्टमेंट को, 30 साल तक हर महीने 2000 रुपए लगाए, तो क्या हो सकता है। अब आपने अपने पैसे टोटल लगाए 7 लाख के आसपास, 7,20,000, गेन हो गया 3.5 करोड़ का, टोटल हो गया 3.5 करोड़, टोटल हो गया 3,65,00,000 रुपए। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है, जितना ज्यादा समय दोगे उतना जबरदस्त पैसा बन जाता है। अब यहां पर हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई अगर 30 साल में 19% के रिटर्न से 3.5 करोड़ बन सकता है, लेकिन अगर यह काम हम निफ्टी 50 में करते तो क्या होता। तो यहां हम एज्यूम कर लेते 14%, 14%। अब ये देखिए, अब डिफरेंस आपको पता लग गया, कितनी रकम रहेगी? 1,11,00,000। तो 2-4% जो है ना, वो इतनी जबरदस्त तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। तो निफ्टी अल्फा 50 में ये नहीं कह रहा कि आपको आज ही से कोशिश करनी है और आपको इसके अंदर सारा पैसा लगा देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो वॉलेटिलिटी इसके अंदर काफी रहती है, गिरता है तो तेजी से गिरता है। तो अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो बिल्कुल लगाए, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि 30 से 40% पैसा अपने पास डेट में रखे, यानी अपने सेविंग अकाउंट में रखे, FD करा कर रखे, ताकि अगर मार्केट गिर जाती है, जैसे ये देखिए गिर जाता है काफी बार, ये 20-30% भी गिर जाता है, बहुत तेजी से गिर जाता है, ये डबल गिर जाता है निफ्टी के मुकाबले। तो जब ये गिर जाए तो उस समय आपके पास एक पैसा रहे उसको लगाने के लिए, तो सारा पैसा एकदम इसके अंदर ना झोंके, इसको थोड़ा सा मैनेज करते रहे, थोड़ा सा अपने पास लिक्विडिटी यानी सेविंग बैंक के अंदर, FD के अंदर पैसा रखे, ताकि इमरजेंसी में जब ये गिर जाए तो आप इसके अंदर और इन्वेस्ट कर सके। और इसके अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट की सोचे तो लंबा सोचे, इसमें 15-20 साल का सोचे, तो आपको डेफिनेटली निफ्टी से बेटर रिटर्न दे सकता है, पॉसिबिलिटी हमेशा हाई रहेगी।
तो ये था दोस्तों, ये निफ्टी अल्फा 50 कैसे ये गुरु इंडेक्स हो जाता है निफ्टी 50 का, किस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन से ये निफ्टी 50 को बीट कर देता है। बात आती है इसमें पैसा कैसे लगाएंगे, पैसा लगाने का तरीका क्या है। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा लीजिए, बहुत सारे आपको फंड मिल जाएंगे। इसमें आप लिख लीजिए इंडेक्स फंड अल्फा 50, आपको मिल जाएंगे तो आप लगा सकते हैं। जो मेरे को पसंद है तरीका और जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो तरीका ये है कि आप एक डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए जिसके थ्रू आप शेयर वगैरह खरीदते हैं। तो मैंने कुछ 3-4 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे देता हूँ। किसी भी एक डीमेट अकाउंट को ओपन करा लीजिए, 1 या 2 दिन में अकाउंट ओपन हो जाता है, पूरी तरीके से डिजिटल है, ऑनलाइन हो जाता है सारा काम। आप खुलवा लेंगे, खुलवाने के बाद क्या है, जिस तरीके से आप स्टॉक को बाय करते हैं ठीक उसी तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास एक इंडेक्स एक ETF अवेलेबल है। ETF का नाम मैं आपको बता देता हूं, ETF का नाम है कोटेक अल्फा। मैं यहां पर देखिए लिखता हूं कोटेक अल्फा, ये देखिए कोटेक अल्फा आ गया, ठीक है ना। ये ETF है। ETF का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, ठीक है ना। ये आगे देखिए, ये 29 रुपये 20 पैसे का चल रहा है, ये 29 रुपये 20 पैसे का चल रहा है। ये देखिए ये आ गया। अब आप इसको सिंपली बाय कर लीजिए, जैसे आप स्टॉक को बाय करते हैं ठीक उसी तरीके से आप इसको बाय कर लीजिए। जैसे आप स्टॉक को सेल करते हैं उसी तरीके से आप इसको सेल कर सकते हैं। सिंपली बस इतना काम आपको करना है, जितनी आपको क्वांटिटी खरीदनी है इसकी यहीं की यहीं खरीद सकते हैं। और जब भी आप इसकी क्वांटिटी खरीदेंगे मार्केट ओपन होना चाहिए, मार्केट आवर्स में ही, मतलब 9:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में कभी भी आप इसको खरीद सकते हैं। जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी खरीद लीजिए और इसको इकट्ठा करते रहिए करते रहिए करते रहिए। आप इकट्ठा करते रहेंगे, इसको पैसों को आप इकट्ठा करते रहेंगे तो जो हमने रिटर्न की बात करी थी आने वाले 20-25 सालों में, इसके आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ये जो रिटर्न है स्टॉक मार्केट है, किसी देश की ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा देश अगर बेटर करता रहा जैसे हमारी पॉसिबिलिटी है तो ये रिटर्न्स हमें आसानी से मिल सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाने से ज़्यादा अच्छा तरीका है। अगर हमने यस बैंक को देखा हो और हमने बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है जिनके बड़े बड़े नाम हुआ करते थे उनके आज नामो निशान भी नहीं है, उनके मुकाबले इनमें पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा नहीं, बहुत बेहतर है। इसको कहते हैं नो नथिंग इन्वेस्टर, जिसको कुछ नहीं आता वो यहां पैसा लगा करके इजीली पैसा कमा सकता है। तो शेयर बाजार से भागिए मत, शेयर बाजार को दोस्त बनाइए, लंबे समय तक टिकिए। और शेयर बाजार अगर गिर जाता है तो उस समय पैसा मत रोकिए, उस समय पैसा लगाने से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से हम इस पे पैसा लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको आंसर करने की। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।